जयपुर के प्रताप नगर से सामने आई यह दिल दहला देने वाली घटना किसी खौफनाक फिल्मी कहानी जैसी लगती है, जिसने समाज और पारिवारिक रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। यह पूरा मामला सोची समझी साजिश, लालच और तकनीकी जांच के बाद हुए खुलासे की एक लंबी दास्तान है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और विवाद का कारण यह कहानी जयपुर के रविंद्र नगर प्रताप नगर में रहने वाले एक साधारण परिवार की है। परिवार के मुखिया विजय कुमार शर्मा जयपुर की एक अदालत में लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। लगभग एक साल पहले उनका निधन हो गया। नियमों के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी 45 वर्षीय नीरज शर्मा को अनुकंपा के आधार पर वह सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन यहीं से घर में विवाद की नींव पड़ी। उनकी 23 वर्षीय बेटी आयुषी शर्मा जिद पर अड़ गई कि यह सरकारी नौकरी उसकी मां के बजाय उसे मिलनी चाहिए। मां ने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि घर में एक दिव्यांग बेटा भी था, जिसकी देखभाल और भविष्य की जिम्मेदारी पूरी तरह नीरज पर ही थी। नौकरी के अलावा इस खौफनाक कदम के पीछे करोड़ों की संपत्ति का लालच भी था। परिवार के पास आगरा रोड पर करीब 5 करोड़ रुपए की कीमती जमीन और जयपुर में कुछ मकान थे। आयुषी को लगा कि अगर उसकी मां रास्ते से हट जाए तो पूरी जायदाद पर उसका कब्जा हो जाएगा और अनुकंपा नियुक्ति के तहत सरकारी क्लर्क की नौकरी भी उसे आसानी से मिल जाएगी। इसी अंधी चाहत में उसने अपनी ही मां को खत्म करने का फैसला कर लिया। देने के लिए अपने साथ 4 और स्थानीय गुर्गों मोहित, आकाश, अरविंद और रोहित को शामिल किया। इस गैंग ने वारदात के लिए सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का इंतजाम किया। इसके बाद करीब 1 महीने तक नीरज शर्मा की दिनचर्या पर कड़ी निगरानी रखी गई। शूटरों ने रेकी करके यह पता लगाया कि नीरज कब साजिश की शुरुआत और पिछले असफल प्रयास आयुषी ने इस खौफनाक साजिश में अपने सगे रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। उसने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि को अपने साथ मिलाया। आयुषी ने उन्हें लालच दिया कि मां की मौत के बाद संपत्ति बेचकर वह उन्हें बड़ा हिस्सा देगी। इन तीनों ने मिलकर तय किया कि हत्या को इस तरह अंजाम दिया जाएगा कि वह एक सामान्य सड़क दुर्घटना हिट एंड रन लगे, ताकि पुलिस कभी उन तक न पहुंच सके। पुलिस की गहन पूछताछ में यह भी सामने आया कि 3 जुलाई को सफल होने से पहले मां को मारने के कई और प्रयास किए जा चुके थे। आरोपियों ने सबसे पहले एक महिंद्रा थार गाड़ी किराए पर ली थी, ताकि नीरज को सड़क पर कुचला जा सके, लेकिन उस समय वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद भी आयुषी शांत नहीं बैठी। उसने एक दिन अपने ही घर के अंदर मां और अपने दिव्यांग भाई को जिंदा जलाने की नीयत से आग के गोले फेंके, लेकिन किस्मत से दोनों सुरक्षित बच गए। इसके अलावा मां को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए घर के बाहर नींबू, मिर्ची और तंत्र मंत्र के टोटके भी किए गए, ताकि वह डर कर खुद ही घर छोड़ दे। 7 लाख की सुपारी और रेकी का जाल। पुलिस का संदेह और जांच की दिशा। शुरुआत में स्थानीय पुलिस और आसपास के लोगों ने इसे एक आम तेज रफ्तार गाड़ी का एक्सीडेंट माना, लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब मृतका के भाई आयुषी के मामा राकेश कुमार शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राकेश ने पुलिस को बताया कि नीरज अक्सर फोन पर रोते हुए कहती थी कि उसकी बेटी आयुषी, उसकी सास और जेठ मोहन स्वरूप उसे संपत्ति और नौकरी के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं और उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। नीरज ने अपने भाई से यह भी साझा किया था कि आयुषी बहुत गलत और खतरनाक रास्ते पर निकल चुकी है। इस इनपुट के बाद डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल और उसके आसपास के रूट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जब हादसे का फुटेज सामने आया तो पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने सड़क पर पैदल चल रही महिला को देखकर न तो हॉर्न बजाया और न ही ब्रेक लगाने की कोई कोशिश की, बल्कि उसने जानबूझकर गाड़ी का रुख महिला की तरफ मोड़कर पूरी रफ्तार से टक्कर मारी थी। इससे यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। तकनीकी सबूत और अंतिम खुलासा। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स, सीडीआर और लोकेशन निकालनी शुरू की। नगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें
आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है।